हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। इन अवर लास्ट सेशन we have discussed about information technology enabled services, BPO services, BPM industry in India, and structure of IT BPM industry. So let's start with today's topic in which we are going to discuss IT applications और IT applications में हम discuss करेंगे that what is the use of IT in various fields. First, IT in home computing, IT in everyday life, IT in library, at workplace, in education, entertainment, communication, business, science and engineering, banking, insurance, marketing, healthcare and last गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हैं कि आजकल हर फील्ड में, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी हिस्सा हो, हर जगह आजकल आईटी की ज़रूरत पड़ती ही है। यानी कि हर जगह एक आईटी ने अपना स्पेस बना रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईटी एप्लीकेशंस इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशंस। वो नेशंस जो कि टेक्नोलॉजिकली बेस पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो वहाँ पर जो आईटी है वो हमारी एवरीडे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। एक यूज़र के लिए कंप्यूटर एक टूल है दैट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन वेन एवर नीडेड। जो कि क्या करता है, जब भी आपको जिस भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। होम, वर्क प्लेस, मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में, यानी कि कोई सा भी हिस्सा हो आपकी लाइफ का, हर जगह आपको आईटी देखने को मिलती है। इट इंक्लूड्स, ये अपने अंदर क्या क्या रखती है, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, ऑफिस वर्क करना, चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लानर, डेली प्लानिंग करना अपनी कि हाँ आज हमें पूरे दिन में क्या करना है, रीडिंग बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, अपने बिल्स पे करना, चाहे वो मोबाइल का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, बुकिंग टिकट टू ट्रैवल, टिकट्स बुक करना ट्रैवलिंग के लिए, बैंक ऑपरेशंस, बैंक की कोई भी चीज़ आज आप घर बैठे कर सकते हैं। सो ऑल दिस आर अ पार्ट ऑफ आईटी। कंप्यूटर्स एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। जो कंप्यूटर्स और आईसीटी है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये आजकल कहाँ इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में और यहाँ तक कि हमारे अपने घर में भी। द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज, वो एरियाज जहाँ पर कि आईटी का इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से हैं, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट। हर जगह आपको बेटा मिलेगी ही मिलेगी आईटी। बिना आईटी के तो आज आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर ही नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में आखिर आईटी हमें कैसे मदद करती है। हमारे घर में जो सिस्टम्स होते हैं हम उसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। इट इज यूज टू वर्क एट होम। ये किस लिए इस्तेमाल में होता है, जिससे कि आप घर पे काम कर सकें, हाउस होल्ड अकाउंट्स मेंटेन कर सकें, उस पर गेम खेल सकें, सर्फ द वेब, इंटरनेट पे सर्चिंग कर सकें, ईमेल्स का इस्तेमाल करें, म्यूज़िक बना सकें और यहाँ तक कि और भी सारी हॉबीज़ जो आपकी हैं वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। पीसी जो है वो गेम्स खेलने के लिए काम में आता है और ना केवल गेम्स, सिंपल गेम्स नहीं, इसमें आपके एक्शन गेम्स इंक्लूड होते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स होते हैं जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर रोल निभाना होता है, पजल्स होती हैं और बहुत सारे गेम्स होते हैं। एक पीसी विद सीडी रोम ड्राइव, एक ऐसा पीसी जिसमें सीडी रोम ड्राइव हो, साउंड कार्ड अवेलेबल हो, स्पीकर्स अवेलेबल हो।
अगर एक पीसी के अंदर ये तीनों चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं तो आप ऑडियो सीडी प्ले कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं उस पर। A computer can be used from home to study a wide range of online training courses। घर पर बैठे बैठे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज को करने के लिए भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारे आज किस लिए इस्तेमाल होते हैं, या तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या फिर ई कॉमर्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए। आईटी इन एवरीडे लाइफ, अगर हम अपने एवरीडे लाइफ की बात करें तो उसमें आईटी क्या है? इन अवर डेली लाइफ, हमारी रोज की जिंदगी में हम वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, फ्रायर है, आपकी फ्रिज है, टीवी है, ये सब आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसे हम जो भी इस्तेमाल करें इनके अंदर कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। बिना सॉफ्टवेयर के आपकी वॉशिंग मशीन वर्क नहीं करेगी, आपका माइक्रोवेव ओवन चलेगा नहीं, आपका टीवी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। We can store all the information about our important work, appointment schedules and list of contacts in a computer। हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारा काम स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो आपका कोई से भी इम्पोर्टेंट टास्क हो, आपके अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स हो, यानी कि आपकी मीटिंग्स कब कब हैं, कब आपने किसका अपॉइंटमेंट ले रखा है, यहाँ तक कि आप अपनी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट भी कंप्यूटर के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। दैट इज़ वाई कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हम सबकी ज़िंदगी में। एंड वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स। और मान लीजिए दुनिया में एक भी कंप्यूटर ना हो तो क्या आप अपनी लाइफ बिना कंप्यूटर के इमेजिन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो आज बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकते। देन इज IT इन लाइब्रेरी। आज जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर सारा टास्क, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। मान लीजिए एक बुक के पास क्या है, बारकोड है जो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक बुक के पास एक बारकोड है तो ये क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है कि जो लाइब्रेरी है या और जो लाइब्रेरी ओनर है वो बुक्स का रिकॉर्ड अपने पास आसानी से मेंटेन कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि जो भी कस्टमर उससे बुक मांग रहा है वो पर्टिकुलर बुक उसके पास अवेलेबल है या नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक। कोई भी बुक इशू या रिटर्न करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है आजकल। यहाँ तक कि आपके स्कूल की लाइब्रेरीज में भी आजकल यही होता है। ईच बुक इन लाइब्रेरी हैज ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होती हैं हर एक बुक के पास एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो कि उससे जुड़ी हुई होती है। दैट इज डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बी बोरो। और कोई भी बुक बोरो करने से पहले उसको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। It also enables libraries to provide effective and efficient services। ये लाइब्रेरीज को इस तरह बना रहा है, उनको इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे सकती हैं। ज़्यादातर जो लाइब्रेरी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि आपका बुक एग्जीक्यूशन, सर्कुलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज सारी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं एंड म्यूचुअली सपोर्टिव, और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं पूरे तरीके से, जिससे कि वो लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें। IT एट वर्क प्लेस। इन ऑफिस एनवायरनमेंट, अगर हम ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे कंप्यूटर्स और जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं सो दैट योर ऑफिस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर इफेक्टिवली एंड इन अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट वे। असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज जो होती हैं वेयर अटेंशन टू डिटेल, स्पीड एंड एफिशिएंसी आर मोर इम्पोर्टेंट। जहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल्स, कितनी स्पीड पे वो काम कर रही है, क्या उसकी एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर जो आपका ऑटोमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशंस जो हैं वो आज मॉडर्न बिजनेस का बेस बनाए हुए हैं।
यानी कि अगर इंटरनेट ना हो, ऑफिस एप्लीकेशंस ना हो, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न और रन अ बिजनेस। ना आप बिजनेस सीख पाएंगे, ना आप बिजनेस अपना चला पाएंगे। आईटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में तो आईटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस समय प्ले हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किए जा रहे हैं एजुकेशन में, फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए और उसको असेस करने के लिए। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, इसमें हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट या ट्रांसमिट करने के लिए इन वेरियस फॉर्म्स, अदर अदर फॉर्म्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन बना भी सकते हैं और उसको ट्रांसमिट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा भी सकते हैं, जिसमें कि आपकी स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन ये सब कवर अप हो जाता है। द लर्निंग बिकम्स ईजी एंड असेसिबल थ्रू आईटी, आईटी के जरिए जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा आसान और असेसिबल होती जा रही है, यानी कि हर कोई आज घर बैठे बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. टीचर्स के लिए भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं, जिससे कि वो और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन जो असेसमेंट होता है ये मदद करता है स्टूडेंट्स को असेस करने में, उनको जज करने में, विदाउट एनी बायसनेस, यानी कि आपको कोई भी अनइक्वालिटी करनी नहीं पड़ती और आप आसानी से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, और हर वो स्टेक होल्डर जो कि आज एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इन सब को आज आईटी फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट पहुंचा रही है, क्योंकि बिना बेनिफिट के आज एजुकेशन इंडस्ट्री जो है स्टैंड अप नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, कि ये क्लासरूम के अंदर हमारी मदद कैसे करती है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं अपने एजुकेशन के लिए, जो भी हमें क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। उसके लिए हमारे ई लर्निंग क्लासरूम्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके पास वीडियो शो होती है एक बोर्ड के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पहले उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको वीडियो के थ्रू दे दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो, इमेजेस और वीडियो बनाना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की मैगजीन्स, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स को डेस्कटॉप कैसे पब्लिश किया जाता है। एजुकेशनल गेम्स आजकल बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं कि बच्चे कैसे खेल खेल में कोई नया सीख सकते हैं। लर्निंग यूजिंग द सीडी रोम मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे क्या चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ये सब आज हमारे क्लासरूम के अंदर परफॉर्म होता है। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, एजुकेशन कहीं पे भी किसी भी समय। Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है या आपकी एनसीईआरटी बुक खो जाती है तो कोई भी स्टूडेंट आज इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू एनसीईआरटी बुक को एक्सेस कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। देयर आर वेराइटी ऑफ वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स हैं that are helping you to gain your education on any topic. You can also contact a teacher or a trainer, आप इंटरनेट के थ्रू किसी टीचर या ट्रेनर को कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप वेब बेस्ड ट्रेनिंग ले सकें। इस तरीके से जो एजुकेशन है आज वो बहुत दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी है, बाय रीचिंग द अनरीच्ड, यहाँ तक कि ऐसे लोग या ऐसे एरिया जहाँ पर पहले पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, आज एजुकेशन हम वहाँ पर भी पहुँचा पा रहे हैं। देन इज टीचिंग एड्स एंड मीडिया, जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, जो पहले हम लोग मॉडल्स चार्ट्स वगैरह बनाते थे, आज वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको कंप्यूटर पे अवेलेबल है। आईसीटी इज यूज मोस्टली एज ए टीचिंग एड, जो आईसीटी है वो आजकल ज़्यादातर टीचिंग एड की तरह स्कूल्स में इस्तेमाल होता है,
जिससे कि आप पिक्चर्स, एनिमेशंस और ऑडियो वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इट becomes very easy for the teacher to provide education to the students, as well as it becomes easy for the students to gain something. पहले जो होता था, कई चीजें ऐसी होती थी जो डिफिकल्ट होती थी, टीचर तो आसानी से समझा लेता था, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं उसमें समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज आईसीटी की वजह से ये चीजें भी बहुत आसान हो चुकी हैं। मेक द लेसन्स इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिए गए हैं। कंप्यूटर के अंदर हम अपने लेसन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम आज आईसीटी के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आजकल बहुत सारे स्कूल्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ तक कि स्कूल्स जो है वो अपने सिस्टम में इसको एक तरीके से इंक्लूड कर चुकी हैं। अ स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक स्टूडेंट या टीचर को दोनों में से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और रजिस्टर करने के बाद वो एलएमएस को एक्सेस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और जो भी सर्विसेज आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग एलएमएस। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम इसे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लर्न लेसन्स एनी टाइम एनीवेयर। कहीं पे भी, कैसे भी, किसी भी समय आप आसानी से अपने लेसन्स लर्न कर सकते हैं। उसमें अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, क्वेरीज के रिप्लाईज आपको मिलेंगे, और यहाँ तक कि आप अपने कमेंट्स भी उस फॉरम के अंदर डाल सकते हैं। पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। वीडियोज़ के थ्रू आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। और यहाँ तक कि पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। आईटी इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में आईटी का क्या रोल है? सो आईटी जो है वो उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आजकल आप क्या नहीं देख सकते, मूवीज, गेम्स, चैटिंग, मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल और साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके, या उसे किसी और चीज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। जो ब्रॉडकास्टिंग आजकल डिजिटल फॉर्म में हो रही है, इसने एक बहुत बड़े वे में चेंजेस करे हैं। ओके, वी एक्सपीरियंस टेलीविजन। जिस तरीके से हम टेलीविजन को आज एक्सपीरियंस करते हैं वो आज से कई साल पहले एक्सपीरियंस नहीं करते थे। विद मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन, क्योंकि आज जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो चुका है, और पार्टिसिपेशन आप उसमें कर सकते हैं। आपका केबीसी है, आपके सामने टीवी पे केबीसी चल रहा है, आप घर बैठे बैठे भी खेल सकते हैं केबीसी। आपके कोई भी सिंगिंग कॉन्टेस्ट होते हैं या डांसिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके लिए ऑनलाइन आप वोटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने आजकल एक बहुत बड़ा चेंज किया है आईटी के थ्रू। देन इज आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, या आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, पिक्चर्स और स्पीचेस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ए पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। और एक पर्सन जिसे ये सब चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो मैसेज हो, आइडियाज हो, पिक्चर्स हो, स्पीचेस हो, उसे ये सब चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है आजकल, उसने कंप्यूटर सिस्टम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आज हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए, टेलनेट के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इन सब की वजह से क्या हो गया, पीपल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो कि मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू किया जाता है, इसने बिजनेस पीपल को अपने ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर दिया कि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर के एरिया में हो, तो कैसे भी हो, वो आसानी से अपना कम्युनिकेशन
इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आईटी इन बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर आईटी क्या करती है? आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम किस लिए करते हैं? पे रोल कैलकुलेशन के लिए, अगर हमें किसी की पे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए, बजट बनाने के लिए, सेल्स का एनालाइज करने के लिए कि कितनी सेल्स हुई है, उसमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने के लिए कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, और यहाँ तक कि स्टॉक्स को मैनेज और मेंटेन करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। A lot of business transactions happen through internet. इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसे कि हम ई कॉमर्स कहते हैं। आईटी की वजह से जो फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं आजकल वो है मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग, रेसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ रिचार्ज करवा रहे हैं, किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बिल भी ऑनलाइन मिल जाता है। ई-कॉमर्स ऑफर सर्विसेज पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई-कॉमर्स आज जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सारी सर्विसेज हमें किस चीज़ से रिलेट करती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, और यहाँ तक कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी हम ई-कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स, जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स हो गए, ये तो आप आजकल यूज़ करते हैं, आपके पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते होंगे। सारे लोग आजकल इन दोनों का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। ये दोनों चीज़ें आजकल आप शॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। इन कार्ड्स में क्या होता है? एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर यूज़र का एक पिन नंबर होता है जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, and the account number is also stored inside these cards. It can be read, इसे पढ़ा जा सकता है जब एक स्पेशल रीडर के थ्रू पास ऑन किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, और कार्ड स्वाइप करते ही जो शॉपकीपर होता है उसके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। एयरलाइंस यूज लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो एयरलाइंस है वो बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं अपने रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो या सेंट्रल रिजर्वेशन कॉल सेंटर्स हो। दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल कंप्यूटिंग की, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स जिसपे कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, which both have large number of users, और इन दोनों के large number of users और operators हैं। यानी कि इंश्योरेंस भी आजकल हर कोई बंदा लेता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी आजकल हर कोई पर्सन करता है, तो इन दोनों का ही इस्तेमाल बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा किया जाता है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईटी का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है भाई। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस लिए? कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके, तो हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हमारी कैड होती है, या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो कैम होती है, इन दोनों एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों एप्लीकेशंस हमारी इस्तेमाल होती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ड्राइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, या किसी भी डिज़ाइन के ऊपर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, या स्टिमुलेशन करने के लिए कि जो भी हमने बनाया वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये हम सबको पता है कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? बहुत सारा डाटा स्टोर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ तक कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि रॉकेट को लॉन्च करना, स्पेस में एक्सप्लोर करना, ये सब बिना कंप्यूटर्स के आज पॉसिबल नहीं हो सकता। एक रॉकेट जो यूनिवर्स में है, स्पेस में है, उसको आप कैसे होल्ड कर सकते हो? कंप्यूटर्स के थ्रू, वहाँ पे पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आईटी इन बैंकिंग, ये तो आपको पता ही होगा।
क्योंकि आजकल घर बैठे आप कोई भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आजकल की मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का। हर एक्टिविटी जो आज बैंक की है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है। आप घर बैठे अपनी एफडी डाल सकते हो, घर बैठे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर जाके आपको बैंक में दिखाना है और विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। द कस्टमर्स डाटा एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर्स। कस्टमर जो भी डाटा अपना डालता है या जो भी ट्रांजेक्शन करता है घर बैठे, वो सब कंप्यूटर्स के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मनी ट्रांसफ़र हैं, जो भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं, वो सब आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत है। कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एनालिसिस या इससे जो भी जुड़ी हुई सर्विसेज होती हैं, ये आज सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपके पास अवेलेबल हैं। बैंक कस्ट के जो कस्टमर्स हैं वो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं कैश डिपॉजिट्स के लिए, विड्रॉल के लिए और यहाँ तक कि अपना करंट बैलेंस भी मेंटेन करने के लिए। यानी कि अगर आप एक एटीएम में जाएं तो आप देखेंगे कि आप एटीएम मशीन के थ्रू अपना कैश भी डिपॉजिट कर पा रहे होंगे, कैश निकाल भी पा रहे होंगे और अगर आपको ये देखना है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा रह गया है तो वो भी आप एटीएम मशीन के थ्रू देख सकते हैं। आईटी इन इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर भी हमारा आईटी क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? रिकॉर्ड्स रखती हैं अप टू डेट, ठीक है, कि किस कस्टमर का क्या रिकॉर्ड है, किस कस्टमर ने कितनी पेमेंट करी है, कितनी नहीं करी है, कितनी पेमेंट उसकी रह गई है। ये सब एक कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होता है। प्रोसीजर्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उसका जो भी प्रोसीजर है, उसकी स्टार्टिंग डेट, अगली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट कब है, क्या इंटरेस्ट उसमें ड्यूज रह गए हैं, सर क्या सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, क्या बोनस कस्टमर को सब देना है। ये सब चीज़ें आज कंप्यूटर्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज को एडवांस में नोटिफाई कर देती हैं। तभी आपके पास मोबाइल में एडवांस में मैसेज आ जाता है कि हाँ, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो मैच्योर हो रही है या आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इस तारीख को ड्यू हो रही है। That's why you are able to do every of your work on time. Many online policies are also available. बहुत सारी ऑनलाइन पॉलिसीज ऐसी हैं जो आपको मिल रही हैं जिन्हें कि आप इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट का इस्तेमाल करके परचेज कर सकते हैं। यानी कि आपको कंपनी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सारी टास्क पढ़ो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ो, सब कुछ उसके बारे में जानो और फिर घर बैठे खरीद लो। आईटी इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। और ये बहुत अच्छा काम है और ये बहुत आसानी से हो जाता है कि आप इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए बना सकते हैं सो दैट द गोल ऑफ सेलिंग कैन बी अचीव, जिससे कि आपका जो गोल है कि इतने प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके लोग घर बैठे आपके आइटम्स खरीद सकते हैं। आईटी इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में भी आजकल आपकी जितनी मशीनें हैं वो सब आईटी का ही देन है आपको। आईसीटी इज यूज्ड इन हेल्थ सेक्टर इन न्यूमरस वेज। बहुत से तरीकों से हम लोग आज हेल्थ सेक्टर में आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन जो कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखने के लिए, उसको मैनेज करना, कि उसको अप टू डेट रखना, पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन उसमें डालना, एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर और भी कोई एक्टिविटीज हैं तो उन सब का रिकॉर्ड भी आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हैं। द कंप्यूटराइज मशीन्स जो यूज़ की जाती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? ईसीजी के लिए, ईईजी के लिए, अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कैन के लिए। द वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। जो बहुत सारे आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट्स आपके हैं वो सब इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि हम एक पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर कर सकें
ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी, अगर हम एक बहुत डिफिकल्ट सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर, तो उसको अच्छे से जज करने के लिए कि वो सही जा रही है या नहीं जा रही, उसके लिए बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स आज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इज यूज फॉर डायग्नोसिस, और जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, और ये सिस्टम हमें डायग्नोसिस में मदद करता है। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो वो कंपनीज जो कि आजकल वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं जो कि आपको मेडिकल में हेल्प करते हैं, वो सब आज कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रही हैं टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का प्रोडक्शन कर सकें। कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज, कंप्यूटर्स जो हैं वो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं लेबोरेटरीज का, डिस्पेंसरीज का। दे आर यूज इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग डिफरेंट डिसीजेज, अलग अलग डिसीजेज के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम डिसीजेज को स्कैन कर सकें और डायग्नोस कर सकें, पहचान सकें। यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस, अभी हमने बात करी थी कि हम आईसीटी का मेन इस्तेमाल डायग्नोसिस में करते हैं, तो चलिए इसको भी आज जान ही लेते हैं। विद द एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे एडवांसमेंट्स ले आए हैं, बहुत सारे चेंजेस ले आए हैं। वेरियस हाईटेक मशीन्स आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस, इसलिए आज बहुत हाईटेक मशीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और यहाँ तक कि क्रिटिकल डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए भी। जैसे कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में तो सुना ही होगा कि लेज़र से ऑपरेशन होगा। यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजेस कैन बी डायग्नोज्ड एट अर्ली स्टेजेस, एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके हम अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत में ही किसी भी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। एंड पेशेंट्स कैन बी गिवन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, और फिर हम उसके ज़रिए जैसा ट्रीटमेंट पेशेंट्स को चाहिए वो ट्रीटमेंट उन्हें दे सकते हैं। सम ऑफ दीज मशीन्स आर, अब ऐसी कौन सी मशीन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, जिसे कि हम कैट कहते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग 3D इमेजेस लेते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की। These images are helpful in diagnosis of diseases, और ये जो इमेजेस ली जाती है इस इमेजेस से हम डिजीज को आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। सेकेंड, MRI, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। MRI की जो मशीन्स होती हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं डिजिटल इम्प्रेशन देने के लिए, जिससे कि जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका एक इम्प्रेशन लिया जा सके, और इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके थ्रू जो डिजिटल इमेजेस ली जाती हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड इन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को पहचानने में, और उस डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देने में भी MRI हमारी बहुत मदद करता है। थर्ड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, जिसे कि हम ECG मशीन कहते हैं। तो ECG मशीन जो है वो हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर चेक करने के काम में आती है। When the heart pumps blood to different parts of the body, जब हमारा हार्ट हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ब्लड को पंप करता है, some electrical impulses are produced, तो उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी प्रोड्यूस होती हैं। ये जो मशीन होती है उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करती है एंड शो देम इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, और ग्राफ की फॉर्म में हमें दिखाती है। फोर्थ, कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, ये जो मशीन है ये क्या करती है, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट को डिस्प्ले करती है, एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेज द मूवमेंट दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड अवर हार्ट। इस मशीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि हम हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को, प्रॉब्लम्स को पहचान पाते हैं, जैसे कि थिनिंग ऑफ वेन्स, एंड देन वी कैन रिकमेंड द ट्रीटमेंट। फिफ्थ इज EEG, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोनेस्फेलोग्राफी मशीन कहते हैं। ये मशीन जो है वो किस लिए इस्तेमाल में आती है, जिससे कि हम ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब्स अटैच टू द हेड, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल प्रोब्स होते हैं, बटन टाइप्स के होते हैं, जो कि हेड के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, और फिर वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिलते हैं ब्रेन के, और जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमें ब्रेन के मिलते हैं वो सब एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते रहते हैं।
दिस डिवाइस कैन रिट्रीव द डाटा इन बोथ स्टेट्स। ये दोनों तरीकों से डाटा ले सकता है, चाहे पेशेंट अवेक हो, जगा हुआ हो या वो सो रहा हो। सिक्स्थ इज ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अगर आपको ब्लड में शुगर की मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन होती है। ये क्या करती है, एक सैंपल ऑफ ब्लड लेती है मशीन एंड देन इट टेल्स यू अबाउट द ग्लूकोज लेवल दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। लास्ट इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, जिसे हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं, ठीक है, ये क्या डिवाइस होता है, ये डिवाइस हमारे रिस्ट बैंड की तरह होता है जो कि हमें पहनाया जाता है एंड देन इट हेल्प्स इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन, चाहे वो पर्सन रेस्ट पे हो और व्हेन ही और शी इज इन्वॉल्व इन सम फिजिकल एक्टिविटी, और अगर पर्सन किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी हम उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। अब आईटी का इस्तेमाल हम गवर्नमेंट में और पब्लिक सर्विस के अंदर कैसे करते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इट्स डेली ऑपरेशंस। अपने डेली के ऑपरेशंस में जो भी उसके रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती है एंड इज एक्टिवली एनकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। और बहुत एक्टिवली वो ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, यानी कि ई गवर्नेंस जो सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर रही है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट के, वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि इंडिया के अंदर आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस सर्विसेज अवेलेबल कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें कि हम एनजीओज कहते हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज भी आज आईसीटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रही हैं कम्युनिकेशन के लिए एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पीपल। और वो बहुत सारी सर्विसेज भी लोगों तक पहुँचा रही हैं जिन्हें हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। देयर आर वेरियस ऑफिशियल वेब पोर्टल्स। बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल वेब पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर कि इंडिया ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर रही है। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप देखें तो एनसीटी की अपनी एक वेबसाइट है, उसमें आप जाके अगर चाहें तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या कोई भी अगर और प्रॉब्लम है आपको तो वहाँ से जाके आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसे अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं और डाउनलोड भी हो जाता है वो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आज आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सो वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, ये आज सब कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वोटर आईडी के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। द गवर्नमेंट यूजेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शंस। इलेक्शंस के लिए आज एक इलेक्ट्रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कहते हैं। और उसी ने किसको रिप्लेस कर दिया है, जो ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप होती थी या बैलेट बॉक्स होता था जिसके अंदर हम स्टैंप लगा के फिर उसे बॉक्स के अंदर डालते थे, वो खत्म हो चुका है। पीपल कैन एनरोल themselves इन इलेक्टोरल रोल थ्रू द स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल। स्टेट इलेक्शन का जो पोर्टल है, ठीक है, उसमें जाकर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एज अ वोटर। कंप्यूटर्स आर कॉमन प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। जो कंप्यूटर्स हैं आज, उन्होंने अपना एक प्लेस बना दिया आज की मॉडर्न सोसाइटी में and tend to make previously laborious manual task of data entry much more simpler and quicker। और पहले जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टास्क होता था, हार्ड वर्किंग टास्क होता था, यानी कि डाटा एंट्री का, आज उस काम को कंप्यूटर्स ने बहुत ही सिंपल और जल्दी बना दिया है। So these were the topics of today and with this we are completing our unit 1। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक टुडेज सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी पर्सन्स आपको लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है और वो 9th क्लास में, तो उनको इसके बारे में रिकमेंड करिए। The persons who have already subscribed our channel, stay connected because we are going to provide you some more sessions of your class 9th syllabus
and the persons who are watching the channel but haven't subscribed yet, please subscribe the channel and press the bell icon so that we keep you updated with the upcoming sessions और आपको upcoming sessions के notifications भी automatically मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।